हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज की वीडियो में बात करेंगे जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पे। तो जिसमें दो क्वेश्चन सबसे पहले बात करेंगे जो कि प्रीवियस वीडियो में टेस्ट के रूप में दिए थे दो क्वेश्चन को, तो उसका आंसर सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन को देखेंगे। और अंतिम में दो क्वेश्चन फिर से आप लोग को मिलेगा जिसको आप लोग को टेस्ट के रूप में लेना है और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखे हैं? तो वो जो है बांग्लादेश का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो जो हीटर का तार होता है वो किस चीज का बना होता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइक्रोम। तो हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये दो क्वेश्चन दिए थे, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता चल गया। अब आगे हम लोग देते हैं नए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार। तो लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज्यादा हल्का हो जाता है? तो सोचिए कि ये लोहा का रॉड है, तो जंग कब लगता है? जब पानी का उस पर पड़ता है या हवा लगता है तो उससे जंग ले लेता है। तो इतना तो नहीं होगा कि इसका मोटाई जो है इतना बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होता है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लोहे पर जंग लगने से उसका क्या होता है, भार बढ़ता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है असम के किस जिले में स्थित है? तो जो है पातालपुरी में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो जो ध्वनि है उसका चाल किस में अधिकतम होती है? कौन सा, किस में? तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन ए हो जाता है कि स्टील में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किससे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु किसे को कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो जो दिल्ली की सुल्तान जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा कि शमस-उद-दीन इल्तुतमिश। या कहीं पे आपको दे देगा कि दिल्ली की सुल्तान या रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। अब कुतुब मीनार का पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको स्टार्ट किया था काम को, लेकिन इल्तुतमिश ही ने ही कुतुब मीनार को पूरा कराया था काम को। तो याद रखना है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? तो शमस-उद-दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा कि तमिलनाडु। तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो वाई.बी. चौहान थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये सब लोग को पता होगा कि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है। तो जो भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा है वो किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी और रेलवे पूछ चुका है कि अलीगढ़ जो है किस उत्पाद के लिए मशहूर है। तो अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, तो जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है। हमारे जो सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है, उसमें कितने ग्रह है, तो उसमें जो है टोटल 8 ग्रह। पहले 9 था लेकिन अब 8 हो गया। कौन कौन सा है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, न्यूट्रॉन। और 9वां कौन था, प्लूटो। लेकिन प्लूटो को क्या हटा दिया है कि वो हमारे ग्रह में नहीं है। तो हमारे सौर परिवार में अब जो है कितने ग्रह हैं, 8, और पहले कितने थे, तो 9 थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो जो बैसाखी त्योहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो वो जो है सिख धर्म के लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाता है कि बैसाखी त्योहार जो है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शाहनामा किसकी कृति है। तो जो शाहनामा है वो किसकी कृति है, तो वो जो है फिरदौसी की कृति है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया कि शाहनामा जो है किसकी कृति है, तो फिरदौसी की। क्वेश्चन नंबर 20 है, मणिपुर की राजधानी है। तो ये सब लोग को पता होगा कि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, और नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। तो जो गोवा है उस पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था, तो 1964 में करवाया गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ए हो जाता है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था, तो 1964 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाता है। और नासिक में भी क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो बरौनी में जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो किसके नेतृत्व में जो है 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में जो है अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। तो राजस्थान में जो है किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है, तो छोटी पत्तियां जो है पाई जाती है। राजस्थान के में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है, तो छोटी पत्तियां जो है राजस्थान के पेड़ों में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 26 है अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। तो जो अंजू बॉबी जॉर्ज है वो किससे संबंधित है? तो वो जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश जो रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समांतर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो जो पलासी का युद्ध है वो कब हुआ था? तो वो जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। और उनकी माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। अब आप लोग को टेस्ट के रूप में 2 क्वेश्चन लेना है जिसको आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि पहला है सरदार पटेल, दूसरा है श्री राजा गोपालाचारी, सी है महात्मा गांधी और डी है कैलाश नारायण। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जो चोल प्रशासन थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो आत्मा शासन, धर्मनिरपेक्षता, ग्रामीण स्वायत्ता और डी स्वतंत्रता। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है कि पहला का कौन सा ऑप्शन सही है और सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरह से। और अगले वीडियो में जो है ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।